अगर अच्छा आपको केमिस्ट्री अगर अच्छी करना हो ना, बेसिक केमिस्ट्री अगर आपको सही चाहते हैं तो आपको कुछ चैप्टर जरूर आना चाहिए। जैसे इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें, इनऑर्गेनिक क्या, अगर आपको कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों चीजें सही करनी है तो आपको कुछ चैप्टर बेसिक जो है वो पढ़ना आना ही चाहिए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही हो, परमाणु के बारे में नहीं जानोगे तो आप यौगिकों के बारे में कैसे जानोगे? अगर परमाणु का ही आइडिया नहीं है कि परमाणु के अंदर क्या क्या है तो आगे की कहानी हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहला आप काम करें, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें डिटेल में, जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ लें। परमाणु संरचना क्या क्या होता है परमाणु के अंदर। उसके बाद परमाणु संरचना अगर आप पढ़ लें, उसके बाद एक चैप्टर है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जो पीरियोडिसिटी है ना, पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और 12th के लिए नहीं, 12th से आगे आप कभी भी केमिस्ट्री पर अपनी लाइफ में आप पढ़ेंगे तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, और तीसरा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तीसरा चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, यानी बंध जो पढ़ते हैं, बंध, केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध के बारे में जो हम पढ़ते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा बॉन्ड स्टेबल होता है, कौन सा बॉन्ड अनस्टेबल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ओवरलैपिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे आप। तो ये 3 चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए। आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं फर्स्ट ईयर में, लेकिन ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आएंगे। तो आप 3 चैप्टर जब आएंगे तो इधर 12th का इनऑर्गेनिक भी अच्छा होगा, ऑर्गेनिक भी अच्छा होगा, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छा हो गया तो फिजिकल अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिजिकल में तो न्यूमेरिकल है, ज्यादा न्यूमेरिकल है और साथ में समझने वाली चीजें भी हैं, लेकिन मेन जो केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ही समझना है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा? इसको पढ़ने के लिए आपको करना होगा ये 3 चैप्टर बहुत उंगलियों पे याद होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद क्या, उसके बाद जो है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध, रासायनिक आबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आइडिया हो। तो ये वाले चैप्टर अगर आपके अच्छे हैं तो आपको केमिस्ट्री जनरली समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बाकी सब जो है इसी के आसपास ही रहता है, क्योंकि देखो एटम हर चैप्टर में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो बॉन्ड हर जगह है, केमिस्ट्री कहीं भी है तो बॉन्ड की चर्चा करनी है। और अगर फिर उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सबकी चर्चा होती है। और जब जब इनकी चर्चा होगी तो आप जो है वहां पर मिमियाएंगे, कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मिमियाने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को क्लियर करना पड़ेगी, क्योंकि करना आपको ही है तो आप ही करोगे, दूसरा आपके बदले कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये चैप्टर एक बार आप पढ़ लें। अभी टाइम भी है, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं घूमना फिरना है नहीं, तो साइड से आप पैरेलल जो है कुछ चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको आप फर्स्ट ईयर के टॉपिक को क्लियर करें बैठकर। घर पे बैठे हैं तो कुछ फायदा उठाएं इसका, ये नहीं फालतू की चीजें यूट्यूब पे देखे जाना, दिन भर वीडियो चल रही है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे जो है हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे, अब कंपाउंडों की स्टडी करेंगे, इनके बारे में, इनका प्रिपरेशन, इनके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं आपको सब पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बनाने की विधि, रिएक्शन जो होगी वो ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।